बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बना रहे हैं बीफ नहारी। बहुत इजी तरीके से बनाएंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली मर्तबा आए हैं तो मेरे चैनल पे रेड सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइएगा और उसके साथ ही जो घंटी का निशान है इसको लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो बिल्कुल फ्री में सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए अब हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हैं तो सबसे पहले तो हम एक पोटली बनाएंगे जिसमें मैंने सौंठ रखी है, तकरीबन 2 खाने की चम्मच है, और सौंफ है, ये भी 2 खाने के चम्मच है। कोई भी मलमल का या कॉटन का कपड़ा ले लीजिए और उसको चौकोर शेप में काट लें, यानी स्क्वायर शेप में काट लीजिए, और उसके बाद उसको उसमें इस तरह से सौंफ और सौंठ रख के इसकी पोटली बना लें। उसके बाद हमें प्याज चाहिए होगी 3 अदद दरमियाने साइज़ की, जिसको मैंने बिल्कुल बारीक बारीक स्लाइस कर लिया है। एक देगची ले लेंगे, उसमें मैंने कुकिंग ऑयल डाला है 1 कप। उसमें मैंने ये पोटली डाल दी है सौंफ और सौंठ की, और साथ में ही प्याज डाल दिया, और इसको बिल्कुल हल्की आंच पर हम पकने के लिए रख देंगे, यानी कि प्याज को ब्राउन होने देंगे। ढक्कन मैंने इसका लगा दिया है ताकि प्याज जो है अच्छी तरह नरम भी होती रहे। बता दूं कि ये जो नहारी हम बना रहे हैं ये 1 किलो बौंग का गोश्त है, 1 से 1.5 किलो है, तो उसके साथ हम बना रहे हैं, तो उसी हिसाब से ये सारा मसाला है। उसके बाद हम गरम मसाला लेंगे। गरम मसाले में साबुत ज़ीरा 2 खाने की चम्मच लिया है, लौंग है 10 से 12 अदद, काली मिर्चें भी 10 से 12 अदद, छोटी इलायचियाँ भी 10 से 12 अदद, बड़ी इलायची 2 अदद, दालचीनी के 2 टुकड़े हैं, तेज़पत्ता है 2 अदद, और जायफल जवत्री मैंने हाफ़ टी स्पून ले ली है। इन तमाम चीज़ों को हम ब्लेंड कर लेंगे। अगर आपके पास पिसा हुआ गरम मसाला है पहले से मौजूद है या पैकेट का आप यूज़ करते हैं तो फिर आप इलायची, जायफल जवत्री और तेज़पत्ता ये चीज़ें अलग से चॉपर में पीस लीजिए और इनका पाउडर बना लीजिए। जो है गरम मसाले के साथ मिक्स कर लें। तकरीबन 20 से 25 मिनट बाद जो है मैंने ढक्कन हटाया है तो प्याज इस तरह से नरम भी हो गई है और हल्के हल्के से इसके किनारे सुर्ख होना शुरू हो गए हैं। तो इसमें अब हम गोश्त ऐड कर देंगे। निहारी में वैसे तो बड़ी बड़ी बोटियाँ होती हैं और साबुत बौंग ही अगर आप डालें या फिर उसके सिर्फ 2 से 3 पीस करवा लें बड़े बड़े, तो वो फिर अच्छे रहते हैं। और अगर छोटी बोटियां हैं या फिर चिकन के साथ बना रहे हैं तो तब भी आपकी मर्ज़ी है, आप वैसे डाल लीजिए। गोश्त डाल के इसको थोड़ा सा भूनेंगे कि गोश्त का कलर चेंज हो जाए। इतनी देर में हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए एक अलग प्याले में 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे 1 खाने का चम्मच, नमक डाल लीजिए हस्बे ज़ायका, मैंने 1 चाय का चम्मच डाला है, और इसमें पानी डाल के इसको अच्छे से घोल लेंगे। अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च है तो वो रेगुलर लाल मिर्च पाउडर के बजाय वो यूज़ कर लें, तो क्योंकि उससे कलर बहुत अच्छा आता है। मैंने भी कश्मीरी लाल मिर्च ही यूज़ की है। तो ये हम गोश्त के साथ ऐड करके इसको भून लेंगे दरमियानी आंच पर। इसको ढक्कन बंद करके 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि जो मसाला है वो अच्छे से खुश्क हो जाए, अच्छे से भुन जाए। 10 से 15 मिनट बाद देखें ये मसाला जो है वो अच्छे से खुश्क हो गया है और तेल ऊपर आ गया है, पानी बिल्कुल खुश्क है। अब मसाले को अच्छी तरह से भून लीजिए। 5 मिनट तक इसको दरमियानी आंच पर भून लें। उसके बाद इसमें 1 से 1.5 लीटर पानी ऐड करेंगे। इसको पहले तेज़ आंच पर पकाएंगे। जब पानी बॉयल होना शुरू हो जाए तो उसकी आंच हम दरमियानी कर देंगे और इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे जब तक गोश्त नरम नहीं हो जाता। अगर आप वैसे प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो आपको 35 से 40 मिनट्स जो है इसको पकाना पड़ेगा। गोश्त हमने पकने के लिए रख दिया है, तो इतनी देर में हम आटा घोल के रख लेंगे पहले से। तो पहले से घोल के रखने से ये होता है कि निहारी में अच्छा सा लेस बन जाता है। तो मैंने आधा कप आटा ले लिया है और उसमें 1 कप पानी डाल के इसको अच्छे से मिक्स किया है और इसको मैंने साइड में रख दिया है। जी जनाब, अब तकरीबन 2 घंटे गुजर गए हैं और देगची में ही मैंने बनाया है। गोश्त नरम हो गया है और इसमें से मैंने सारा पानी खुश्क कर लिया है। अगर पानी की ज़रूरत पड़े तो आप बीच गोश्त नहीं गला हो तो आप थोड़ा सा पानी और भी ऐड कर लीजिए। इसकी आंच मैंने बिल्कुल स्लो कर दी है और इसमें हमने वो आटे का मिक्सचर डाल दिया है। जो आटे की हमने लई और घोल तैयार किया हुआ था वो इसमें डाल के इसको बिल्कुल हल्की आंच पर मिक्स करेंगे। चम्मच इसमें चलाते रहें। साथ में इसमें गरम मसाला पाउडर डाल देंगे जो हमने तैयार करके रखा हुआ था, और इसको थोड़ा सा मिक्स करें। जब ये गाढ़ा होना शुरू हो जाए तो इसको आप ढक्कन बंद करके और 5 मिनट तक बिल्कुल हल्की आंच पर दम पे छोड़ दीजिए।
तो ये आपकी बहुत अच्छी सी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल वाली निहारी तैयार हो जाएगी और टेस्ट भी इसका बिल्कुल परफेक्ट है। जो पोटली हमने डाली हुई है वो आप चाहें तो निकाल दीजिए या फिर ऐसे ही पड़ी रहने दें, तो उसकी खुशबू और टेस्ट आता रहेगा। और ये हमारी निहारी बिल्कुल तैयार है। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। अब इसको सर्व करेंगे और ऊपर से आप बारीक कटा हुआ हरा धनिया, बारीक कटी हुई अदरक और बारीक कटी हुई हरी मिर्चें और लीमू के साथ इसको गार्निश करें और सर्व करें गरम गरम चपाती या नान के साथ। तो बकरीद आने वाली है, ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। निहारी की सबसे आसान रेसिपी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत अच्छी सी रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।